अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़। मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात आइंदा साल के इख्तिताम पर मौजूदा पार्लियामेंट के मियाद मुकम्मल होने के बाद होंगे और नए इंतखाबात तक मौजूदा इत्तेहाद की हुकूमत इक़्तिदार में रहकर अवाम की खिदमत करती रहेगी। ईवान सदर में बिलावल भुट्टो जरदारी की बतौर वज़ीर ख़ारजा हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के बाद बातचीत करते हुए साबिक सदर का कहना था कि ईवान सदर वीरानो बर्बाद लग रहा है। हम जल्द ही जब यहाँ आएंगे तो इस बर्बाद ईवान सदर रौनक और शानो शौकत को बहाल कर देंगे। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मौजूदा हुकूमत को विरसे में हौलनाक चैलेंज मिले हैं। कौमी मौशियत तबाह होकर रह गई, जबकि मुल्क मसाइल से दो चार है। अवाम महंगाई से निढाल है और गुज़िश्ता हुकूमत ने मिलजुल कर खारजाई ताल्लुकात को तबाह करके रख दिया। पंजाब असम्बली में आज फिर दंगा होगा या कार्रवाई पुरअमन तरीके से होगी, कुछ देर में मालूम हो जाएगा। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आज पेश होगी। इजलास की सदारत स्पीकर परवेज़ इलाही करेंगे, जबकि इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। याद रहे, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद पेश की जा चुकी है। ताहम असम्बली कवायद के मुताबिक चूँकि दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ पहले तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, लिहाजा इस पर वोटिंग पहले होगी। के इलेक्ट्रिक ने रमज़ान के आखिरी अशरे और ईद से पहले कराची वालों पर बिजली गिरा दी। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में ईद से कबल लोड शेडिंग का दुरानिया मज़ीद 2 घंटे बढ़ा दिया गया। तर्जमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि ईंधन की कमी के बाइस पैदावारी सलाहियत में कमी आई, जिसके बाइस लोड शेडिंग के दुरानिये में 2 घंटे इजाफा करना पड़ रहा है। नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, गुलशन इकबाल, मॉडल कॉलोनी और सईदी टाउन समेत शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ताहम के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग में ईद पर बेहतरी का इम्कान जाहिर किया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।